ट्रक ड्राइवर और हाईवे की सुंदर चुड़ैल की प्रेम कहानी। रात के घने अंधेरे में रवि, एक ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर अपने बड़े ट्रक को चलाते हुए चला जा रहा था। उसके ट्रक की लाइटें दूर तक फैले वीरान रास्ते को रोशन कर रही थीं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। ट्रक के इंजन की गूंज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रवि को इस रास्ते से गुजरते हुए कई बार अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज कुछ खास था। आज रात का माहौल कुछ अलग था, बेहद रहस्यमय और डरावना। रवि का ट्रक धीमा हो रहा था क्योंकि उसका ध्यान हाईवे के किनारे खड़ी एक औरत पर जा टिका था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो ट्रक की तरफ देख रही थी। रवि ने कुछ पल सोचा और फिर ट्रक रोक दिया। ऐसा नहीं था कि वो अजनबियों को सवारी देना पसंद करता था, लेकिन उस औरत के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उसे खींच लिया। इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात में ये अकेली औरत क्या कर रही है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, वो औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? रवि ने हाँ में सिर हिलाया और ट्रक फिर से चल पड़ा। ट्रक के भीतर सन्नाटा था, लेकिन हवा ठंडी होती जा रही थी। वो औरत शांत थी, उसकी आंखें सीधे आगे की सड़क पर थीं, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उसे देखकर पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे? इतनी रात में? औरत ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं हमेशा यहीं रहती हूँ, इस हाईवे पर। रवि को उसकी बात सुनकर ठंडक सी महसूस हुई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी ट्रक के रेडियो पर अचानक से भयानक शोर होने लगा। अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया की हों। रवि ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। औरत अब भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। रवि का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक चलाता रहा। कुछ किलोमीटर के बाद औरत ने रवि से कहा, यहीं पर रोक दो। रवि ने हैरानी से उस सुनसान जगह की तरफ देखा जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। उसने पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। औरत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यही मेरी मंजिल है। रवि ने ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर औरत को देखा, वो गायब हो चुकी थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जल्दी से ट्रक से बाहर निकला और चारों ओर देखा, लेकिन औरत का कोई नामोनिशान नहीं था। हवा तेज चलने लगी और आसपास अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां औरत बैठी थी। वहां एक पुराना चांदी का पड़ा था। उसने उसे उठाया और गौर से देखा। उस पर एक नाम खुदा हुआ था, संध्या। रवि को अचानक याद आया कि कुछ साल पहले उसने इस हाईवे के बारे में एक डरावनी कहानी सुनी थी। उस कहानी के मुताबिक इस जगह पर एक लड़की जिसका नाम संध्या था, एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब तक इसी हाईवे पर भटक रही थी, अपनी सवारी की तलाश में। रवि का दिमाग चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी जो अनुभव कर रहा था वो सच था या सपना। लेकिन वो इतना जानता था कि कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटित हुआ था। वह जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता था। उसने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, तभी उसे हवा में किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। वो आवाज संध्या की थी। वो समझ गया कि शायद उसल को उठाने से उसने संध्या की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। रवि ने एक बार फिर चारों तरफ देखा। अब हवा शांत हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी।
उसने धीरे धीरे ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक स्टार्ट किया। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने किसी आत्मा की मदद की हो। जब रवि हाईवे से बाहर निकला तो उसके दिमाग में अब भी संध्या की कहानी गूंज रही थी। वो जानता था कि ये अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना था, लेकिन साथ ही यह भी मानता था कि उसने किसी की आत्मा को शांति दिलाई थी। ये अनुभव उसके लिए एक रहस्य था जिसे वो कभी भुला नहीं सकेगा।